कल्कि धाम में हो गया बड़ा चमत्कार, पीएम मोदी के अवतार का रहस्य हुआ उजागर। कल्कि धाम में उजागर हुआ मोदी के अवतार का परम रहस्य। कल्कि धाम की पावन धरा पर एक ऐसा विस्फोटक खुलासा हुआ है जिसने पूरे देश की राजनीति और धार्मिक जगत में भूचाल ला दिया है। आज वो रहस्य उजागर हो गया है जिस पर अब तक दबी जुबान में चर्चा होती थी। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई साधारण मनुष्य नहीं बल्कि साक्षात भगवान के अवतार हैं? यह सवाल अब हवा में नहीं है बल्कि बड़े बड़े साधु संत और विरोधी नेता भी अब यही हुंकार भर रहे हैं। आज मैं आपको वो सबूत दिखाऊंगा, वो बयान सुनाऊंगा जो साबित करते हैं कि मोदी के अंदर एक दैवीय शक्ति काम कर रही है। सबसे बड़ा धमाका तो तब हुआ जब कांग्रेस के पूर्व नेता और कल्कि धाम के प्रमुख आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भरी सभा में ऐलान कर दिया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जब वो पहली बार मोदी से मिले तो उन्हें एक ऐसी अनुभूति हुई जैसे वो किसी दैवीय शक्ति के सामने खड़े हैं। उन्होंने छाती ठोककर कहा कि जैसे शबरी को राम पर और सूरदास को कृष्ण पर विश्वास था, वैसे ही उन्हें मोदी पर विश्वास है। उन्होंने मोदी के अंदर ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग का संगम देखा है जो सिर्फ भगवान कृष्ण में दिखता था। ये बयान किसी सामान्य व्यक्ति का नहीं बल्कि एक ऐसे संत का है जो कल तक दूसरी विचारधारा में थे। लेकिन यह तो बस शुरुआत है। जरा राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय की बात सुनिए। उन्होंने बिना किसी लाग लपेट के मोदी को विष्णु का अवतार घोषित कर दिया है। उनका कहना है कि भारतीय परंपरा में राजा विष्णु का ही रूप होता है और मोदी ने जिस तरह से अयोध्या में 500 सालों का वनवास खत्म किया, वो कोई साधारण इंसान कर ही नहीं सकता। गोविंद देव गिरी महाराज ने तो मोदी की तुलना साक्षात छत्रपति शिवाजी महाराज से कर दी। अब जरा बाबा रामदेव की सुनिए, जिन्होंने मोदी को राष्ट्र रक्ष्य और भगवान का वरदान बताया। वहीं काशी के विद्वान पंडित छन्नूलाल मिश्र ने तो सीधे तौर पर कह दिया कि मोदी राम के अवतार हैं और उनका जन्म ही दुष्टों का संहार करने के लिए हुआ है। जगत गुरु रामभद्राचार्य, जिनकी भविष्यवाणी कभी खाली नहीं जाती, वो मोदी को अपना अलौकिक मित्र मानते हैं और उन्हें कृष्ण के बराबर दर्जा देते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मोदी के रुद्र रूप की तुलना भगवान शिव से की है, जो आतंकवादियों के घर में घुसकर उनका विनाश करते हैं और वहीं दूसरी तरफ लोक कल्याण के लिए गंगा बहाते हैं। यह सिलसिला यही नहीं रुकता। मध्य प्रदेश के कद्दावर नेता शिवराज सिंह चौहान मोदी को भगवान का वरदान मानते हैं तो कंगना रनौत उन्हें अवतारी पुरुष कहती हैं। नेता कमल पटेल ने तो यहाँ तक कह दिया कि जैसे अत्याचार बढ़ने पर कृष्ण ने जन्म लिया था, वैसे ही कांग्रेस के भ्रष्टाचार और अधर्म को मिटाने के लिए मोदी का अवतरण हुआ है। आखिर दुनिया ऐसा क्यों मान रही है? जरा मोदी के कारनामे देखिए। कश्मीर से धारा 370 को ऐसे हटाया जैसे मक्खी को दूध से निकाल फेंकते हैं। लोग कहते थे खून की नदियां बहेंगी, लेकिन मोदी के एक फैसले ने सब शांत कर दिया। 3 तलाक जैसी कुप्रथा को उखाड़ फेंका और जब कोरोना जैसी महामारी ने पूरी दुनिया को घुटनों पर ला दिया था, तब मोदी ने भारत को बचाया भी और दुनिया भर में हनुमान बनकर संजीवनी बूटी पहुंचाई। यही वजह है कि ब्राजील के राष्ट्रपति ने उन्हें हनुमान कहा। लेकिन इस अवतारी पुरुष की सबसे बड़ी पहचान उनकी नम्रता है। इतनी शक्ति होने के बावजूद ये वही मोदी हैं जो काशी में सफाई कर्मियों के पैर धोते हैं, दिव्यांगों की सेवा करते हैं और बुजुर्गों को अपने हाथ से चप्पल पहनाते हैं। ये अहंकार शून्य व्यक्तित्व सिर्फ ईश्वर के प्रतिनिधि का ही हो सकता है। आज दुनिया का हर कोना यही पुकार रहा है कि भारत विश्व गुरु बनने की राह पर है और इसका सारथी कोई और नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी हैं। तो दोस्तों, अब फैसला आपके हाथ में है। क्या ये सारे संत महात्मा और नेता झूठ बोल रहे हैं या वाकई हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां भगवान ने अपने अंश को धरती पर भेजा है? मोदी के रूप में जो ऊर्जा और तेजस्विता दिखती है वो किसी आम इंसान की बस की बात नहीं है। अगर आपको भी लगता है कि मोदी में दैवीय शक्ति है तो अपनी राय खुलकर रखिए और इस सच्चाई को जन जन तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को आग की तरह फैला दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देश हित में अपनी आवाज बुलंद कीजिए। जय सिया राम। हम आप सबसे यह विनती करब कि आप लोग इस चैनल के प्यार दी जा, दुलार दी जा, आशीर्वाद दी जा, सर्च करी जा और